हेलो फ्रेंड्स, एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख दुर्गों की। बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं दुर्ग किसे कहते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं दुर्गों की तो वह स्थान जिसमें राजा का परिवार व उनके सैनिक व उनके मंत्री एक साथ जिस स्थान पर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दुर्ग कहते हैं। अगर दुर्ग की बात करें तो शत्रु सेना से रक्षा के लिए ऊंचे स्थान पर जो बनाए जाते थे उसे हम क्या कहते थे, दुर्ग कहते हैं। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों की संख्या मिलती है। एक विद्वान हुए थे कौटिल्य के अनुसार राजस्थान में दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई, 4 श्रेणियां, जिसमें कि सबसे पहला औदक दुर्ग, दूसरा पर्वत दुर्ग और तीसरा दुर्ग बताया दानवन दुर्ग और चौथा है वन दुर्ग की श्रेणियां बताई। उसके बाद में एक विद्वान हुए शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में दुर्गों की इन्होंने 9 श्रेणियां बताई, जिसमें कि सबसे पहली है एरंड दुर्ग। अब एरंड दुर्ग की बात करें तो ऐसा दुर्ग जिसके मार्ग में क्या हो, खाई कांटे व बड़े बड़े पत्थरों से युक्त दुर्गम मार्ग हो, उसे हम क्या कहते हैं, ये एरन दुर्ग। और एरन दुर्ग की बात करें तो जालौर का जो दुर्ग है वो एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। दूसरा है औदक दुर्ग की बात करें तो औदक दुर्ग को हम जल दुर्ग भी कहता है, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो। जैसे कि बात करें गागरोन का दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है, औदक दुर्ग की श्रेणी में। तीसरा है पारिक दुर्ग की बात करें तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, बड़ी बड़ी गहरी खाइयां हो। जैसे कि अगर बात करें जूनागढ़ का दुर्ग वो कौन से श्रेणी में आता है, पारिक दुर्ग की श्रेणी में। और चौथी जो श्रेणी है वो पारिद दुर्ग। अब पारिद दुर्ग का मतलब होता है ऐसे दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, ईंट पत्थर व मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों का क्या हो, परकोटा हो। जैसे कि अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और जैसलमेर के दुर्ग में बड़ी बड़ी दीवारों का क्या है, परकोटा बना हुआ है। उसके बाद में गिरि दुर्ग की बात करें तो ऐसा दुर्ग जो किसी बड़े बड़े पर्वत या पठार पर बना हुआ हो। जैसे कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और मेहरानगढ़ का दुर्ग वो कौन से श्रेणी में आता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में। उसके बाद में धानवन दुर्ग की बात करें तो ऐसा दुर्ग जो कि मरुस्थल में बना हुआ हो, जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग कहां बना हुआ है, मरुस्थल में। उसके बाद में वन दुर्ग की बात करें तो ऐसा दुर्ग जो कि वन या जंगल में बना हुआ हो, जैसे कि शिवाना का दुर्ग वो कौन से श्रेणी में, वन दुर्ग की श्रेणी में। और सैन्य दुर्ग की बात करें तो ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण खंडों या ईंटों से समतल भूमि पर निर्मित हो, उसे हम क्या कहते थे, सैन्य दुर्ग। और शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान का जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग भी कौन सा है, सैन्य दुर्ग है। उसके बाद में साय दुर्ग की बात करें तो ऐसा दुर्ग जिसमें सूरवीर बड़े बड़े वीर योद्धा एक साथ रहते थे, उसे हम क्या कहते थे, साय दुर्ग। जैसे कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कौन से श्रेणी में आता है, साय दुर्ग की श्रेणी में। उसके बाद में अगर बात करें तो राजस्थान के 6 दुर्ग जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए। अब इसके ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक है चीकू गाजर और आम। अब इसकी ट्रिक के जानते हैं। उसके बाद में चीज से क्या हुआ, चित्तौड़गढ़, क से कुंभलगढ़, ग से गागरोन का दुर्ग, ज से जैसलमेर और र से रणथंभौर और आ से हो गया आमेर का दुर्ग। ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की बात करें तो सबसे पहले भटनेर का दुर्ग कहाँ बना हुआ, हनुमानगढ़ जिले में। दूसरा जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो बीकानेर जिले में। तीसरा स्वर्णगिरी दुर्ग की बात करें तो ये जैसलमेर दुर्ग में। और भौमट या शिवाना दुर्ग की बात करें तो बाड़मेर जिले में। अचलगढ़ या बसंतगढ़ दुर्ग की बात करें तो सिरोही जिले में। और कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये राजसमंद जिले में। और शेरगढ़ या शाहबाद किले की बात करें तो ये बारां जिले में। और दूसरा शेरगढ़ का किला कहाँ बना हुआ है, धौलपुर जिले में। और आमेर का दुर्ग, जयगढ़ का दुर्ग। और तीसरा है नाहरगढ़ व चौमू का किला कहाँ बना हुआ है, जयपुर में। और दौसा दुर्ग की बात करें तो ये दौसा जिले में स्थित है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग की बात करें तो सीकर जिले में। और मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये जोधपुर जिले में। और तारागढ़ दुर्ग की बात करें दूसरा है मैगजीन दुर्ग जो कि अजमेर में। और बाला दुर्ग की बात करें तो अलवर जिले में। और लोहागढ़ दुर्ग की बात करें तो भरतपुर जिले में बने हुए हैं। तो आज का टॉपिक हमने पढ़ा राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।